वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हुआ हरीश राणा के साथ। मुझे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स पर ये इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूटा, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। लेकिन क्या करें, भगवान जो चाहता है वही होता है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके पेरेंट्स ने जो इसकी इच्छा मृत्यु की मांग की है वो कितने भारी मन से और दुखी मन से की होगी, क्योंकि क्या क्या कोई अपने बच्चे के लिए मौत मांग सकता है? नहीं। लेकिन उनने मांगी क्योंकि उन्हें 13 साल तक अपने बच्चे को कोमा में डले हुए पल पल मरते हुए देखा है। और उनके बच्चे के साथ साथ वो खुद भी कितना मरे होंगे, आप सोच सकते हो। कितनी उनकी उसके इलाज में जो उन्हें पैसा खर्चा वर्चा करना पड़ा हुआ, कितना किया उनने। क्यों किया? उन्हें अपना सब कुछ लगा दिया, जमा पूंजी सब कुछ लगा दिया। क्यों? कि उनका बच्चा उनके पास वापस आ सके। पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा बहुत भारी मन है कि उनके पेरेंट्स पर भगवान क्या बीतरी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। क्योंकि एक माँ है ना, माँ बाप अपने बच्चों को कैसे कैसे बड़ा करते हैं ना, ये सिर्फ माँ बाप जानते हैं। उनकी एक बहन भी है जो वो भी दुखी है। मुझे नहीं पता, उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। भगवान उनकी जो अंतिम यात्रा है उसको शांति से बनाए हरीश की, और उनके माँ बाप को इन परिस्थितियों में उभरने की हिम्मत दे और उनके आगे के जीवन को सुखद बनाए। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ऐसा सब कुछ देखना और सहना बहुत ही मुश्किल है। ये तकलीफ़ सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनने अपना कोई खोया होता है, और यही हुआ है। भगवान उनकी बहन की एक शादी हुई है कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी जो बहन है वो को अपने माँ बाप की ध्यान रखना चाहिए, और उनके जो पति होंगे आगे चल के उनको भी इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि उनने अपना बेटा खोया है, अब वो चाहेंगे कि उनके दामाद के रूप में उनके घर बेटा आए। तो वो भी आप सब लोग प्रेयर करो, प्रार्थनाएं करो कि उसका जो चला गया है उसको शांति दे, और उसके पेरेंट्स को हिम्मत दे कि वो इन सब परिस्थितियों में लड़ सके। मैं समझती हूँ न्यायालय ने जो इनने जो इच्छा मृत्यु की मांग की, उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अपने देश में ऐसा सब बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से तो उनके लिए भी मुश्किल रहा होगा, लेकिन हाँ, उनका न्याय की मैं कद्र करती हूँ। और उन सभी इनके पेरेंट्स की मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि इतनी मुसीबत में उनने इतना कठिन डिसीजन लिया ताकि उनके बच्चे की तकलीफ़ कम हो सके। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और प्लीज़ आप सब प्रेयर करो, प्रार्थनाएं करो, तो वो सब अच्छे से अपने अंतिम सफ़र पर अच्छे से और शांति से जा सके। थैंक यू।